हाँ, इदम पद से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझ लीजिए। ये बात समझ ली तो सारी गीता समझ में आ जाएगी, सारा वेदांत समझ में आ जाएगा, सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? ये इदम में इदम आया यहाँ, और ये इदम फिर 13वें अध्याय में भी आया। दोनों की तुलना करके बता रहे हैं। इदम पद से शरीर और संसार दोनों लेने चाहिए, क्योंकि शरीर और संसार अलग अलग नहीं है, तत्वतः एक ही है। जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है। जड़ के लिए धातु आता है और चेतन के लिए तत्व आता है। शरीर और संसार का भेद केवल माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। इसलिए 13वें अध्याय में भगवान ने इदम शरीरम पदों से शरीर को क्षेत्र बताया। इदम शरीरम कौनते कहा ना, क्षेत्रम इति अभिधीयते। तो शुरुआत तो की शरीर से और अंत किया संसार से। 13वें अध्याय का पहला श्लोक शरीर क्षेत्र है, परंतु जहाँ क्षेत्र का वर्णन किया वहां समष्टि का ही वर्णन हुआ। 13वें अध्याय का 5वां श्लोक महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः। और इच्छा द्वेष आदि विकार व्यष्टि के माने गए। व्यष्टि माने फिर शरीर पे आ गए। व्यष्टि शरीर है, समष्टि संसार है। तो संसार, जी, हाँ जी, हाँ, ये संसार, ये शरीर से व्यष्टि पे क्यों आ गए स्वामी जी महाराज? इसमें भी एक मार्मिक बात ये है कि जी जो शरीर ईदंता से दिखाई दे रही है स्वामी जी को, उसमें एतद रूपी अहम को बाहर ले आना चाहते हैं। ईदंता में से एतद को बाहर ले आना चाहते हैं, ये साफ उनके भीतर झलक रहा है। जी, प्रणाम। यही बात है। राम राम क्या महाराज बोले जी। भैया, एक बार दोबारा बोलिए ना, क्या बोल रहे थे? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। एक इदम आया, एक एतत् आया। इदम और एतत् को अलग करके बताना चाह रहे हैं स्वामी जी। राधे रश्मि, आज राधा कृपा मंडल की फ़ीस भर के नया सेशन चालू हो रहा है। यदि आपका इंटरेस्ट हो तो फिर बताना। राम राम। हो गई, ईदंता से शरीर दूर हो गया, व्यष्टि भाव के अंदर अहम, ये भी एतत् से आप इसको देख सकते हैं जी। ये महाराज जी 12th राम अध्याय राम। 12.13 में जो बताया अनिर्देश्यम वही है भैया? बिल्कुल बिल्कुल, यही अनिर्देश्यम, अंगुली निर्दिष्ट नहीं है जी। देखो, बाहर की बातों को हम इशारे से बता सकते हैं, भीतर की बात को इशारा कौन करेगा, कहाँ करेगा? हाँ हाँ, जी जी आचार्य जी। महाराज जी राम राम, एक बात पूछनी है मेरे को। जी, ये जो संसार का है ना समष्टि, इसमें क्या क्या आता है? फिर शरीर में तो व्यष्टि आ गया, लेकिन समष्टि में क्या क्या आता है? देखो, समष्टि में विकार नहीं है, विकार व्यष्टि में ही है। समष्टि का वर्णन 5वें श्लोक में है।
समष्टि संसार का वर्णन और शरीर का वर्णन पहले श्लोक में करके फिर शरीर के विकार बताए छठे श्लोक में। स्वामी जी विकार सारे शरीर में ही है, शरीर में ही विकार है, संसार में विकार नहीं है कोई। ऐसा कहते हैं राम राम। ऐसा ये ऐसा क्यों मेरे कहा? महाराज जी ऐसा मेरे क्यों कहा? प्रश्न का उत्तर नहीं आया अभी। मैं पूछ रहा हूँ संसार किसको कहते हैं? समष्टि जो है, इसका नाम समष्टि भी है। संसार किस धातु को कहते हैं? कौन कौन सी वस्तुओं को कहते हैं? जैसे पहाड़ है, नदी, ये भी ये समष्टि तो है ना। ये भी जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब संसार है। ठीक है महाराज जी। हाँ जी बोलिए, ये दायमा जी क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, जो चीज दिखाई दे रहा है ये संसार है, यानी सब जो चीज देखने में आता है ये सारा का सब असत है। हाँ जी, जो दिखाई दे रहा है वह सब हाँ। असत है। असत है, तो शरीर भी असत है, संसार भी असत है। ठीक पर है, शरीर भी असत है। शरीर को अपना मानते हैं तो भाई जी विकार पैदा होते हैं। अच्छा, इसको अपना मानने से विकार पैदा होते हैं। हाँ जी, अब विकार इसको अपना न हमारे माने, द्वारा है जी। इसको अपना न माने हाँ तो विकार नहीं और है। ठीक है, तो अच्छा अपना मानने से ममता कामना होती है। और क्या? हाँ, शरीर को अपना अच्छा। मानने से फिर जी जी। लेकिन एक बात सत्यनारायण ये भाई जी, बताइए। जी जी जी। हाँ, खाली एक बात सुने जरा सा। आचार्य जी की दृष्टि जिस तरफ है वहां चले हम लोग। वो कह रहे हैं कि विकार शरीर में होता है, समष्टि में नहीं होता है। क्या मतलब? समष्टि परमात्मा है और शरीर को अपना मानना ये विकार हो गया। अगर आप विकार न माने, अपना न माने, तो ये शरीर भी समष्टि ही है, जिसको भगवान का स्वरूप कहते हैं। तो अपनापन के कारण ये संसार दिखता है, अब अपनापन छोड़ दें तो ये भगवान दिखने लगता है। जी। नारायण नारायण संसार बहुत हम सुंदर, जो बहुत सुंदर, अपनापन बहुत मान सुंदर। के जीवात्मा बन गया है उसी को बोल रहे हैं ना आप? संसार हाँ। भगवान का है और शरीर भी भगवान का है, शरीर भी संसार का है। हम शरीर को अपना मानते हैं तब विकार पैदा होता है। अपनापन जड़ के साथ विकार पैदा करता है, अपनापन चेतन के साथ विकार को खत्म करके अपनापन पैदा करता है, यानी भगवान के साथ में आत्मीयता पैदा करता है, प्रेम पैदा होता है। चेतन के साथ अपनापन प्रेम है और जड़ के साथ अपनापन विकार है। बहुत सुंदर। जड़ के साथ अपनापन ममता है, ममता जी कामना। और हाँ, जो रामायण में आया ना कि ममता जल, वो जल जाए, क्या जल जाए, ममता मल, ममता मल ममता रूपी मल। हाँ, ममता मल जल जर जाए, जर जाए। तो ममता रूपी जो ये अंतःकरण में जो ममता है ये अगर जल जाए, यानी राग द्वेष न हो, कामना न हो, तो फिर तो बिल्कुल वो शरीर में स्थिति हो जाएगी। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। बहुत नारायण सुंदर। नारायण आचार्य जी, आपने कहा जड़ से अपनापन विकार है और चेतन से अपनापन के लिए आपने क्या कहा? चेतन से अपनापन प्रेम है, हाँ, निर्विकार है प्रेम। चेतन तो परमात्मा है, तो परमात्मा से तो अपनापन होना ही चाहिए। परमात्मा से अपनापन करेंगे तो हाँ वो तो तो प्रेम है। जी उससे जी, अपनापन बहुत सुंदर। जी हाँ आचार्य जी राम राम। जी राम राम। आचार्य, शरीर को अपना मानने से ये व्यष्टि भाव पैदा होता है, नहीं तो व्यष्टि नहीं है, समष्टि है। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। यही सत्य है, यही सत्य है। तो यही अर्जुन की भूल थी। अर्जुन ने मेरे कितने भी मर जाएंगे, ये हो जाएगा, ये वो अपना पराया वही हो गया था। यही बात है आचार्य जी, इसको जरा उससे जोड़िए तो इस प्रसंग से। जो चीज सबकी होती है उसमें विकार नहीं होता, जिसमें जो अपनी होती है, मेरी भी में और मेरा में ही विकार है, सबके में विकार नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिना, इसमें कोई विकार नहीं है, निर्विकार बात है। और मेरा मैं सुखी हो जाऊं ये विकार है।
आचार्य जी राम राम। शरीर अपना नहीं है, मगर शरीर के भी तो कोई काम चलता है क्या साहब? काम और सब शरीर से होते हैं। जब सो जाते हो तो काम चलता रहता है या रुक जाता है, बताओ? तो सोना तो टाइमली है ना, जब आखिर काम तो सब जगने से ही होता है, तो शरीर से ही होता है। अर्जुन ने लड़ाई किससे की? शरीर से ही किया था। लड़ाई करना विकार है। नहीं किया तो शरीर से ना, शरीर के बगैर काम चल जाता है, चल सकता है क्या? मेरा ये प्रश्न है, और कुछ प्रश्न। शरीर के बिना ही काम होता है, शरीर को से काम करना हम मानते हैं। मानते हैं, पर प्रैक्टिकल में तो ऐसा ही लग रहा है ना कि शरीर के बिना। होना सत्य है और करना असत्य है। हाँ वो बात ठीक है, होना सत्य है, होगा तो परमात्मा की इच्छा से जो होना है, मगर करना तो पहले हमको ही पड़ता है, वो शरीर से ही होता है। अर्जुन के द्वारा युद्ध हुआ, ये बात तो है सही। अर्जुन ने युद्ध किया, ये बात है गलत। अब आपको समझ में आई ये बात? ये बात पकड़ में आ जाए उनको तो। वापस बोलिए सर। अर्जुन ने अर्जुन के द्वारा युद्ध हुआ, ये बात है सच। और अर्जुन ने युद्ध किया, ये बात है असत। अर्जुन ने युद्ध किया, ये असत। हाँ जी। नारायण नारायण। आचार्य जी, कर्ता नहीं बन के कारण बना तो उसके कर्म नहीं बने। अरे आपने 11वें अध्याय का 33वां श्लोक बोलो जरा जी। क्या कह रहे हैं भगवान? कोई है श्लोक बोलने वाला जो मैं ही बोलूं? बोलिए। 11 का 33। आवाज नहीं आ रही। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्त मात्र क्या मतलब हुआ इसका? भगवान कह रहे हैं मैंने कर रखा है सब, तू तो निमित्त मात्र बन जा। अब अर्जुन ये मानने लगे कि मैंने किया, तो कितनी बड़ी गलती करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ हो रहा है किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। भगवान के द्वारा हो रहा है, और हम मान रहे हैं कर रहे हैं। ये विकार है। आचार्य जी प्रणाम। अर्जुन जब खुद युद्ध लड़ने जा रहे थे तो उनको पाप, भय, शोक, चिंता, विषाद सबकी मुसीबत सिर पे थी। लेकिन जब अर्जुन ने ये कह दिया कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो इसके बाद युद्ध भी लड़े, मरे मराए सब लोग, इतनी अक्षौणी सेना मर गई, एक पाप भी नहीं लगा और चिंता भी नहीं हुई। तो मतलब क्या हुआ कि अर्जुन निमित्त होकर के, भगवान का होकर के भगवान के कार्य में लगे तो कुछ दिक्कत नहीं आई। जब तक पांडु पुत्र अर्जुन के रूप में खड़े रहे सारी मुसीबत सिर पे। जी ये बात है लाल धड़क जी, समझ लो। महाराज बात तो समझ में आ रही है, मगर हर समय में शरीर से के बिना कोई काम होता ही नहीं है। जीवन में जितने भी काम होते हैं सब शरीर से ही होते हैं, होते मन बुद्धि से ही है। मन बुद्धि कराती है, मगर निमित्त तो शरीर ही बनता है। नहीं अब आप ठीक बोल रहे हो, शरीर से ही होते हैं, ये बात सच है। लेकिन मैं शरीर से करता हूँ, ये बात गलत है। हाँ ये बात मन बुद्धि से काम कर, शरीर द्वारा होता है। मन बुद्धि और शरीर एक ही बात है। लाल भाई जी जी महाराज, आप सत्संग में जुड़े रहिए। ऐसे ही पारायण चल रहा है, गीता जी पाठ चल रहा है, भक्तमाल चल रहा है, आप जुड़े रहिए। थोड़े दिनों के बाद आप इतना आनंद महसूस करेंगे कि ये शरीर ईदनता से आपको दिखने लगेगी, आप मस्त हो जाएंगे, बिल्कुल मस्त हो जाएंगे। आप जुड़े रहिए। मैं जुड़े रहता हूँ, बढ़ती कोशिश तो बिल्कुल भी नागा नहीं करता हूँ। कोई कार्य बस भले थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, बाकी मेरे को बहुत इंटरेस्ट है
और आज से नहीं है, मैं वर्षों से देखी था, भूल जाता हूँ। आचार्य जी चले, मगर आचार्य जी आगे चले। हाँ जी, आगे कहते हैं। हाँ आचार्य जी राम राम, एक मेरा भी छोटा सा। हाँ बोलिए। आचार्य जी, कर्तव्य कर्म जो है वो क्या शरीर के लिए ही लागू होता है ना? अगर हम शरीर नहीं है तो हमारा क्या कर्तव्य कर्म है? मानते हैं हम शरीर नहीं है, लेकिन अब क्यों शरीर मानते हैं अपने को? बोलो हाँ या ना? जी महाराज जी, तभी कर्तव्य कर्म लागू हो जाता है, अन्यथा कर्तव्य कर्म का जरूरत नहीं है। मानने से सारी गड़बड़ शुरू होती है। हम शरीर नहीं है, ये सत्य है, और शरीर को अपना माना और फिर शरीर में घुस गए कि मैं शरीर हूँ, यहाँ से गड़बड़ शुरू हुई। लेकिन भगवान ने हमको जो कर्तव्य कर्म दिए हैं वो तो हम नहीं करेंगे तो फिर वो तो दूसरा कोई नहीं करेगा। कर्तव्य कर्म हमारे हैं या समाज के हैं, ये बताओ। हमारे हैं। हमारे कैसे हैं? किसके लिए करते हैं? परमात्मा खुशी के लिए करते हैं, लेकिन परमात्मा खुश होंगे जब हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। परमात्मा खुश कब होंगे? जब संसार के प्रति, संसार परमात्मा का स्वरूप है, इस बात को मत भूलो, इसको जरूर बोलो। भगवान के संसार के लिए सब कर्म किए जाते हैं, सब कर्म होते हैं, हम निमित्त मात्र होते हैं। परमात्मा की प्रसन्नता कब है? परमात्मा की प्रसन्नता संसार को इग्नोर करके है क्या? परमात्मा की प्रसन्नता तो कर्मयोग से है। कर्मयोग में क्या होता है? अपने लिए कुछ नहीं, सबके लिए सब कुछ। जी महाराज जी। अपने लिए करने से ही बंधन होता है। अपने लिए नहीं करो, संसार के हित के लिए करो, सबके हित के लिए करो। अपने लिए, बस अपने लिए करना है, वही ममता कामता वाली बात आ गई। अपने लिए करना ही बंधन है, यही है ना आचार्य जी? बिल्कुल जी, प्रणाम आचार्य जी। हो गए, आगे चले। क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। ये इच्छा विकार है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतनादिति एतत् क्षेत्रम सविकार, विकार से ही क्षेत्र है। क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं। तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही हैं। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहमता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है। पैदा होती है भाई जी, जिससे बंधन होता है। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए तो अहमता और ममता स्वतः मिट जाती हैं। राम, अभी जो बातें आपने बताई ना, ये मेरे से थोड़ा सा निकल गई दिमाग में, इसको दोबारा बता दो बस। कौन सी? ये जो 1 मिनट पहले आपने बात बताई, शरीर से ईदनता या ऐसा कुछ बताया था। ये इदम जो है, ये उसको लिए कहा जाता है जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम पकड़ के दिखा सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो है इदम। और जिसको छू नहीं सकते, महसूस करते हैं, वो है एतत्। तो शरीर को तो पकड़ के दिखा सकते हैं, अंतःकरण को पकड़ के दिखा सकते। अंतःकरण एतत् हुआ। इदम होता है दूर, यानी थोड़ा दूर, यानी थोड़ा नजदीक, और एतत् होता है बहुत नजदीक। जो बहुत पास वाली चीज है वो दिखाई नहीं देती और दिखाई भी नहीं जा सकती। मन बुद्धि आदि अंतःकरण है, उसको अपना महसूस तो करते हैं, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। शरीर को छू भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो शरीर जो है आचार्य जी, शरीर जो है वो है इदम जी। तो इसको, और इसके अलावा मन बुद्धि अंतःकरण ये सब एतत् में आएंगे। ये एतत् में आएंगे। अहम जो है, देखो अहम है एक तो, और एक शरीर है। तो एक इदम है, एक अहम है। तो
तो अहम जो है वह भी जड़ है, लेकिन वह एतत् से कहा जाएगा, और शरीर भी जड़ है लेकिन वो इदम से कहा जाएगा। शरीर दिखता भी है, दिखाया भी जा सकता है, छुआ भी जा सकता है, लेकिन अहम न दिखाई देता है, न छुआ जाता है, और ना उसको दिखाई सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अहम है, अंतःकरण है, मन, बुद्धि, हाँ ये सब एतत् में आएंगे, ये एतत् में आएंगे, जी, ये अहम के हैं सब। ये सब अहम के हैं, अहम का परिवार है। ये स्थूल शरीर जो है ये तो दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर और जी। कारण शरीर दिखाई नहीं देते। क्या संसार किस में आएगा? संसार एतत् में आएगा कि इदम में? संसार इदम में आएगा। हाँ, संसार को देखते ही हैं अपन, जो दिखता है वो संसार है, तो वो इदम और में आएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब ये अंदर में जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब एतत् में आएंगे, एतत्। आचार्य जी शरीर प्रणाम। देखो, जो ये जो क्षेत्र है ये दिखाई देता है, क्षेत्र में दोनों आ जाते हैं, शरीर भी और संसार भी। और इसको जानने वाला जो है वो कौन है? वो एतत् है, वो न दिखाई हाँ, देता है जानने और वाला न स्वयं है, वो एतत् है। एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। तो क्षेत्रज्ञ दिखाई देता है क्या? हाँ, नहीं दिखाई, क्षेत्रज्ञ जीवात्मा। दिखाई देता है, क्षेत्र दिखाई देता है, देखने वाला क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ दिखाई नहीं देता। इसलिए क्षेत्रज्ञ जो है जीवात्मा, जीवात्मा ना, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। किसी को जीवात्मा कहते हैं ना। हाँ, कुछ भी कहो। आचार्य जी प्रणाम। जी। शरीर के द्वारा सब कार्य होते हुए भी शरीर की गिनती में नहीं है, तो शरीर से ममता कैसे छूटे, ये बताइए। शरीर की से ममता छूटेगी तो सब काम हो जाएगा, आगे काम सीधा हो जाएगा। भाई ये छोड़ देने से छूट जाएगी। छोड़ देने से छूट जाएगी बोले तो वर्षों से इसके साथ संबंध और हुआ, सब कुछ शरीर को ही मान के बैठे हैं, इतना सब कुछ किया, अब उसको ऐसा कहने से छूटेगा क्या? ऐसा और क्या कहने से छूटेगा? कोई तरीका बताइए। शरीर को अपना कहते ही तो हो। हाँ, कहते हैं, कहते क्या मान रखा है, जो कुछ है वो शरीर ही है, बस इतना मान रखा है। कहते हो शरीर को अपना, अपना कहना बंद कर दो, छूट गया। कहना तो बंद कर देंगे, छूट जाएगा। ये अपना कहलाने वाला है, अपना कहलाने वाला शरीर। हाँ। अपना है नहीं, इसीलिए अपना ना कहलाने वाला कर दो कि ये है ही नहीं हमारा, मत कहो इसे अपना, छूट गया। मालिक तो आप ही हो, इसको मालिक बना लिया, यहाँ गलती हो गई। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर बहुत कठिन लग रहा है। जिस प्रकार आप कह रहे हो कहना छोड़ दो, वो तो इजी है, मगर उतना कठिन लग रहा है। इसके पीछे आप चाहते नहीं हो, केवल बोलते हो। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है कि पीछे फिर छुप रहे हो। आप कहो कि मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ, चाहने से ही हुई है बात, तो ये आपकी ठीक है, मगर चाहना के पीछे है ये सारा मामला। मैं शरीर को अपना चाहता हूँ, मानता हूँ, अपना ना मानूं ना चाहूं तो फिर कैसे रहेगा? क्या बताऊं? ये भी हो सकता है, शरीर हमारा बस चलता नहीं है। हम चाहने से भी क्या कर लेंगे महाराज जी, हम तो शरीर पर बस चलेगा नहीं हमारा, ये बात तो एकदम स्पष्ट हो चुका है। इसे मरने मत दो, बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो। जी महाराज, कुछ तो हमारा ये हमारे हाथ में नहीं है आचार्य जी, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, ये तो हमारे हाथ में नहीं है।
हाँ ये जरूर है कि इसका दवा पानी जो है वो जरूर करना चाहिए, लेकिन ये रह जाए, ये हमारे हाथ में, ये तो मर रहा है, ये तो मर जाएगा। तो स्वामी जी बताते ही है ना कि ये तो इसको प्रति पल जैसे मर रहा इसको अपना कहना हाथ में है, ऐसे इसको अपना ना कहना भी हाथ में है। दोनों बातें हाथ की हैं। है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर बातें बताई हैं, बहुत बढ़िया। हरिओम जी ने, आपने सभी बहुत अच्छा। ये ममता कामना करके ही सारा गड़बड़ कर रखते हैं। यानी हमको जी शरीर हमारा नहीं है, शरीर भगवान का दिया हुआ है, इससे संसार की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, यही बात है ना। जी हाँ। आचार्य जी आगे चलिए अब। अच्छा जी। तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही है। एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहमता, मैंपन, और शरीर को अपना मानने से ममता, मेरापन पैदा होते हैं। 3-4 साल गया बोलिए। अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए तो अहमता और ममता स्वतः मिट जाती हैं। ये अहमता और ममता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से मिटती हैं। कर्मयोग मतलब निर्ममो निरहंकार है। ममता का त्याग और अहमता का त्याग कर दें तो कर्मयोग से मिट जाती है। ये कर्मयोग कहलाता है। ज्ञान योग से अहंकारम विमुच्य निर्मम है। 2 का 71 है कर्मयोग का। क्या है? विहाय कामान्य सर्वान पुमांस चरति निष्क्रिय है, निर्ममो निरहंकार है, शांतिम अधिगच्छति। शांति को प्राप्त हो जाता है। जब तक अपना मानते रहते हैं तब तक अशांति रहती है। अपना मानते ही शांति आ जाती है। ये कर्मयोग हुआ। ज्ञान योग में कहा 18 का 53। बोलिए बहन जी। वो 3 साथ में है। अहंकारम का अर्थ तो तीनों साथ में है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जी, ये ब्रह्म रूप हो जाता है अहंकार और ममता को छोड़ते ही। और भक्ति योग से निर्ममो निरहंकार है। 12 का 13। नहीं, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार है, सम दुख सुख क्षमी। तो तीनों योगों से ये अहमता ममता मिटती है। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो। आचार्य जी, यहाँ पे जड़ता से क्या अभिप्राय आएगा? ये अहमता ममता जड़ता है। अहमता ममता जड़ता है बहन जी। प्रकृति की वस्तु को अपनी मानना ये जड़ता है। पराई वस्तु को अपनी मानना ये जड़ता है। तात्पर्य है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि केवल माना हुआ है। संबंध विच्छेद होने में कुछ टाइम थोड़ी लगेगा, कुछ देर थोड़ी लगेगी। मानी हुई बात को न मानने से तुरंत छूट जाएगी। अतः विवेक पूर्वक न मानने से अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से यह माना हुआ संबंध मिट जाता है। महाराज जी राम राम जी। महाराज जी, अब मैं पूछता हूँ, पैराग्राफ समाप्त हुआ। अब मेरी बात सुनो, मैं पढ़ता हूँ। ये मेरी समझ में नहीं आया, एक बार मुझे आपसे समझना है जी। अगर एक होते हैं, कहाँ से हैं? अच्छा जी, तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वतः एक ही है।
एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से, ये अपना किसको कहा गया यहाँ? महाराज जी राम राम। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। हमारा जी सुनो, एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है, तो अपना किसको कहा है यहाँ पे, ये पूछना मुझे। अपना अहमता को कहा है अपना। अच्छा ठीक है महाराज जी, अब आई बात समझ। ठीक है ठीक है। विशेष बात, जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। गुरु शिष्य के संबंध में गुरु का काम केवल शिष्य का हित करना है और शिष्य का काम केवल गुरु की सेवा करना है। इस प्रकार संसार में माने हुए जितने भी संबंध हैं, सब केवल एक दूसरे का हित या एक दूसरे की सेवा करने के लिए ही हैं, अपने लिए नहीं। ऐसे ही साक्षात परमात्मा के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको मैंपन कहते हैं। अहमता ही मैंपन है। संबंध की यह सत्ता मैंपन केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, माने हुए झूठे संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं बनता, प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से ही बनता है। ये तीसरी सत्ता बांधने वाली होती है। तीसरी सत्ता को छोड़ो तो दोनों अलग अलग। संबंध की सत्ता जो है यही बांधने वाली है। गुरु और शिष्य में तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव और संसार, चेतन और जड़, इन दोनों में केवल एक जीव की वास्तविक सत्ता है और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। ये बात ध्यान दीजिए। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर ही टिका हुआ है।
संसार से सुखाशक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त दिख रहा है और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति का और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। अरे करके तो राम राम जी, हाँ बात पूरी कर लीजिए। राम राम। बात पूरी हो गई। करके देखो, स्वामी जी महाराज कितनी दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे कम से कम इसकी जांच करने के लिए करके तो देखो। पहले ही माने बैठे हो कैसे होगा कैसे होगा, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ जी बोलिए भाई। आचार्य जी, जब आचार्य जी, ओम तक ये प्रकाश जी को बुला शरीर और लें क्या? संसार स्थिर जब जी हाँ हाँ बोलिए दिनेश जी, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा कि जब तक हमारी नेत्रों से ये शरीर और स्थिर दिखाई देगा तब तक सुख लेने की वृत्ति। सिंह साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी साफ साफ। आवाज कट रही है दिनेश जी, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, तो आप ओम प्रकाश जी को बुलाओ, फिर बाद में। हाँ हाँ, ओम प्रकाश जी प्रणाम। ओम प्रकाश जी प्रणाम। प्रणाम भाई जी, प्रणाम सबको, प्रणाम सबको, राम राम। हाँ सर, स्वामी जी की बातें सुनाइए। हाँ, आज तो बहुत ही आचार्य जी ने और हरिओम जी ने अच्छी बात बताई। आज प्रातः काल गीता भवन से प्रसारित प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी का प्रसारित हुआ गीता भवन से। वो दिनांक 2 सितंबर 1994 का था और विषय है 3 योग और भक्ति की सुगमता। 3 योग का मतलब यहाँ तीनों कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से है। तो परम साध्य स्वामी जी फरमा रहे हैं कि अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से, पदार्थों से संसार की सेवा करना और बदले में कुछ नहीं चाहना, ये है कर्म योग की साधना। भौतिक साधना है। अपने शरीर, मन, बुद्धि, ये सब भौतिक चीजें हैं, इनसे संसार की सेवा करना, क्योंकि ये संसार से मिले हैं। शरीर जो स्थूल शरीर माता पिता से मिला, मन बुद्धि आदि, और ये जो विद्या है वो गुरु से मिली। धन भी दूसरे की सहायता के बिना नहीं कमा सकते। तो ये सब संसार से मिली हुई है। संसार को ही सेवा में लगा देना और बदले में कुछ नहीं चाहना, ये है भौतिक साधना, कर्म योग। इससे जो पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और स्वरूप जो है नित्य स्वरूप रह जाता है। हमारा स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा दी तो अपना शुद्ध स्वरूप रह जाता है। बदलने वाला जो है वो सब संसार को, ये जो बदलता है ये सब संसार है और इसी को दे दिया। और स्वरूप जो है हमारा वो न बदलने वाला है, नित्य है। दूसरा जो साधना बताई स्वामी जी ने वो आध्यात्मिक साधना है। ये है ज्ञान योग, कि जड़ से अपने आप को अलग कर देना, ये ज्ञान योग है। 2 सत और असत है, तो असत को मानना ही नहीं, अलग कर देना और सत्य में स्थिति हो जाना, स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो ये ज्ञान योग में अनुभव करते हैं स्वरूप का। दोनों में स्वरूप की प्राप्ति है। यह आध्यात्मिक साधना है। यानी प्रकृति और प्रकृति के कार्य से अपना कोई संबंध नहीं है। ज्ञान योगी ये मानते हैं केवल भगवान स्वरूप भगवान ही है।
स्वरूप भी और भगवान दोनों एक ही मानते हैं, द्वैतवाद। तीसरा जो बताया विलक्षण इनसे भी ज्यादा, नारायण, ये भी भौतिक साधना है ना? हाँ, ये आध्यात्मिक साधना है, ज्ञान योग। और ये दोनों वैसे इस अन्य प्रवचन में बताते हैं, ये निष्ठा, अलौकिक निष्ठा है ये दोनों। लेकिन साधना में दो भाग हो गए। भौतिक साधना में शरीर से जो करते हैं, त्याग करते हैं, सेवा करते हैं, मन बुद्धि से, इंद्रियों से, पदार्थों से, धन से, तो भौतिक साधना होगी। धन भी भौतिक में आ गया। तो यहाँ आज प्रवचन में स्वामी जी ने भौतिक बताया, और ये आध्यात्मिक साधना है, क्योंकि इससे हमको मानते नहीं, इसमें तीव्र वैराग्य होता है, और वो जड़ को अलग कर दिया। जड़ से कैसा मानते हैं, मेरा कोई संबंध ही नहीं है जड़ से, प्रकृति और प्रकृति के कार्य से कोई संबंध नहीं है, ऐसा दृढ़ रूप से मान ले तो ये आध्यात्मिक साधना होगी। और वैसे निष्ठा दोनों जो है वो लौकिक निष्ठा। अब अलौकिक निष्ठा में भगवान परम श्रद्धेय स्वामी जी बता रहे हैं कि अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना, ये भक्ति योग है। अपने को भगवान के अर्पण कर देना, शरीर, ज्ञानेंद्र या कर्मेंद्रिय सहित, शरीर सहित भगवान के अर्पण हो जाना। तो ऐसे तीन साधना बताई है। भागवत में भी आई है कि मेरे द्वारा तीन ज्ञान और योग मार्ग और ये भक्ति मार्ग तीन बताए गए हैं। तो स्वामी जी कहते हैं ये नाशवान से जो संबंध रखना है वो सबसे बड़ा अशुद्धि है, और हम संसार को देते हैं तो उससे हमारी मुक्ति होती है कर्म योग में, और हम संसार से भी लेते हैं, भगवान से भी लेते हैं, तो ये सब बंधन है। तो अपने आप को भगवान को दे दो, यानी भगवान में तदाकार हो गया, ये भक्ति योग है। फिर एक पद गाया स्वामी जी ने, ढूंढा सारे जहां में, पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा, अब पता मेरा नहीं। यानी तदाकार होने का ये है, पद है कि सब जगह ढूंढा भगवान तो मुझे मिले नहीं, जब भगवान प्राप्ति हो गई भगवान की, तो फिर मैं विलीन भक्त नहीं रहता, भगवान ही रह जाते, पाया पता मेरा नहीं, अपना अस्तित्व ही विलीन हो जाता है, तो भगवान में भक्त तदाकार हो जाता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं तीनों ही साधन जो है वो अच्छे हैं, लेकिन तीनों में सबसे सुगम साधन है भक्ति का, भक्ति योग। यानी जड़ चीज संसार को और अपने आप को, स्वयं को भगवान को अर्पित कर देना। भगवान का ही है सब, भगवान ही मालिक है, प्रकृति के हैं सबके। तो हमने बेईमानी से सब अपना मान रखा है, संसार को, धन को, तो बेईमानी से छुट्टी हो गई और भगवान के से अपने को भक्ति योग सिद्ध हो गई। भक्ति से कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। अब कई ज्ञान योगी कई कहते हैं कि बिना ज्ञान के भक्ति व्यभिचारिणी हो जाएगी, ज्ञान के अधीन भक्ति। कोई प्रश्न किया साधक ने कि ये भक्ति भी तो बिना ज्ञान के व्यभिचारिणी हो जाएगी, ज्ञान के अधीन है ना भक्ति, तो ऐसा सुना है हमने। तो स्वामी जी ने कहा कहाँ से सुना है, आप बिना प्रमाण के क्यों बोलते हो? भक्ति कभी किसी के अधीन नहीं है, भक्ति तो वैराग्य की, ज्ञान की माँ है। भागवत में आता है कि ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के बेटा है, तो भक्ति से पैदा होते हैं ज्ञान और वैराग्य, भक्ति स्वतंत्र है। तो ऐसा कहते हैं स्वामी जी ने कहा कि कोई बात बिना सुनी हुई, बिना प्रमाण के नहीं बोलनी चाहिए। कि लोग तो ऐसे भी कहते हैं, स्वामी जी ने उदाहरण दिया कि मर्दा की जबान और गाड़ी का पहिया है तो फिरता रहे है, ये मारवाड़ी शब्द है कि कोई अपने वचन में, मान लो कोई आदमी वचन पर नहीं रहता, बदल जाता है। ऐसा पहले कह देता मैं ऐसा आपको ऐसा सहायता करूंगा, इस समय पर बदल जाए तो वो क्या कहता है कि भाई मर्दों की जबान तो बदलती रहती है, गजे से गाड़ी का पहिया चलता है वैसे। तो ये कोई सही बात थोड़ी होगी, ऐसे विनोद में कहते हैं स्वामी जी।
स्वामी जी बता रहे हैं कि भक्ति कभी माया से मोहित नहीं होगी। भगवान की माया भक्ति पर काम नहीं करती है। तो भक्त जो होता है ना, उस पर माया प्रभाव नहीं डालती है। ये जो ज्ञान और वैराग्य तो मोहित हो जाएंगे, जैसे भागवत में आया, ज्ञान और वैराग्य तो बूढ़े ही रह गए, भक्ति जो है वो युवा हो गई, युवा है। तो ऐसे ही ज्ञानी और जो है वो माया से हो सकता है। भक्ति जो है, भक्त कभी माया से प्रभावित नहीं होता। भक्ति तो गुणों की खान है, स्वामी जी कह रहे हैं। तो आगे स्वामी जी कह रहे हैं, इनको फिर अलग अलग विभाग करें कि स्थूल शरीर की प्रधानता से कर्मयोग होता है, सूक्ष्म शरीर की प्रधानता से भक्ति योग है, और कारण शरीर से ये ज्ञान योग है। न होने का दुख हो जाए तो भक्ति। अब एक ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, हमें तो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन भक्ति भगवान मिलते ही नहीं है। भक्ति तो स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं मिलने का दुख हो जाए तो भगवान मिल सकते हैं। हमें भक्ति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, इसका अत्यंत दुख हो जाए तो फिर भगवान भक्ति प्रदान कर देते हैं। स्वामी जी कहते हैं तीनों योग में भगवान की प्राप्ति होती है। टोटल जो है प्रधान मुख्य एक में प्रधानता होनी चाहिए। मुख्य एक योग में हमारी निष्ठा हो तो बाकी दो योग उसके सहायक हो जाते हैं। तो कोई भी योग, स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने किसी योग को कम नहीं बताया, सभी योग श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति जो योग है वो विलक्षण है, सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा बताया। किसी को नीचा नहीं बताना चाहिए, ये बता रहे हैं। लेकिन अपनी निष्ठा एक योग में, जो ज्ञान में है तो ज्ञान में चलो, तो अन्य भक्ति भी सहायक हो जाएगी और कर्म भी सहायक हो जाएगी। भक्ति में है तो भक्ति के मुख्य लेकर के चलते हैं तो ज्ञान योग और कर्म योग भी सहायक हो जाएंगे परमात्मा प्राप्ति में। तो ये बात बताई स्वामी जी ने। फिर स्वामी जी ने ज्ञान योग एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। किसका? कारण शरीर से ज्ञान योग की प्रधानता, ऐसे ना, कारण शरीर से प्रधानता ज्ञान योग में। ये तो इसमें स्वामी जी ने तो नहीं बताया, ये तो मेरे ऐसा प्रवचन में आया है। वैसे कारण शरीर में क्या, वैसे थोड़ा अभ्यास समाधि या उसको स्थिरता कह सकते हैं, और सूक्ष्म शरीर से चिंतन होता है, मन बुद्धि से चिंतन, बुद्धि से निश्चय होता है। तो ये कारण शरीर में स्थिरता के लिए आता है, तो इसलिए स्वामी जी ने ये बात आज बताई। तो इस प्रकार अब स्वामी जी भक्ति योग को और विस्तार से बता रहे हैं कि भक्ति योग सुगम कैसे है। उसके लिए वो स्वामी जी ने 11वें अध्याय का 20वां श्लोक बताया। एक मिनट, ये बताया था 10वें का 9वां। उससे पहले स्वामी जी ने बताया कि, और फिर ज्ञान योग कर्म योग का और भी बताया कि ज्ञान योग में अत्यंत वैराग्यवान मनुष्य के लिए है, और कर्म योग है जो संसार में फंसा हुआ है, आसक्त है, कामना से ग्रस्त है, ऐसे कामी के लिए कर्मयोगी। कर्मयोगी तो कामी नाम, कामना जिनमें ज्यादा है उसके लिए कर्मयोग का अधिकारी है। और भक्ति योगी भक्त किसका अधिकारी है? जो इसमें दोनों ही बातें हैं, पूरा वैराग्य भी नहीं हुआ और कामना भी छोड़ना चाहता है लेकिन पूरी छूटी नहीं, तो उसके लिए भक्ति योग, तो ये अधिकारी बताया है। तो भक्ति करने से स्वामी जी कह रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य पैदा हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति के बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, वो 10वें का 9वां श्लोक बताया कि मत चिता मत गत प्राणा, कि भगवान कहते हैं कि भक्त को मैं जो मेरे में मन लगाकर मेरे में जो शरण हो जाता है उसको मैं ज्ञान योग और बुद्धि योग दे देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तुम, उसको ज्ञान योग और बुद्धि योग भगवान ही दे देते हैं। तो इसलिए वो कह रहे मच्चिता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम
कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे में मन लगा करके और मेरे में ही अपना सब कुछ अर्पण करने वाले को, जो नित्य निरंतर मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे जहाँ कोई सुनने वाला हो तो वो सुनाने लगते हैं मेरी लीला, और यदि कोई सुनाने वाला हो तो सुनने में उनकी रुचि होती है। तो ऐसे इसको मैं फिर अगले श्लोक में कहते हैं 11वें में कि 10वें में कहते हैं तेषां सतत युक्ताम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उन लगातार जो मेरी भक्ति करने वाले हैं उनको मैं बुद्धि योग अर्थात कर्म योग दे देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। यानी कर्म योग से ही वो दे देते हैं, और ज्ञान योग भी देते हैं। वो 11वें बताते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता तेषाम एवं कंपार्थम अहम अज्ञानजम तमय। अज्ञान से जो पैदा हुआ जो अंधकार है उसको नष्ट करके मैं उनको देदीप्यमान ज्ञान रूपी दीपक से उनका ज्ञान नष्ट कर देता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता। ऐसे भक्ति योग की कितनी विलक्षणता है, कितनी श्रेष्ठता बताई स्वामी जी ने आज, कि इससे दूसरे जो योग हैं ज्ञान योग और भक्ति योग तो उसके मुफ्त में ही मिल जाते हैं भक्त को। तो भक्ति करने से वैराग्य भी आ जाएगा और ज्ञान भी मिल जाएगा और मुक्त भी हो जाएंगे, क्योंकि जब समग्र भगवान ही मिल गए तो बाकी क्या रहा। तो ऐसा स्वामी जी ने बताया। अब आगे थोड़ा सा और है कि अब दूसरे की मनचाही करना। ये एक प्रश्न किया एक साधक ने कि स्वामी जी हम कोई सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन डर लगता है हमें कि तो क्या भय किस बात का, सेवा में तो भय नहीं रहना चाहिए। माँ बाप की, कुटुंब की, सबकी सेवा करो तो अच्छा इसमें लाभ मिलेगा। सबसे घर से ही शुरू करो। भय तो तब रहता है जब हम खुद भयभीत होते हैं। भय क्यों हो? तो फिर साधक ने उसको स्पष्ट किया प्रश्न को कि हम जो है किसी की मान लो एक्सीडेंट में कोई घायल हो गया तो अस्पताल ले जाते हैं तो हमें बैठा लेते हैं वो पुलिस वाले कि तुमने ही मारा होगा इसको। ऐसे हम फंस जाते हैं कोर्ट कचहरी में। तो उन्होंने कहा ये तो और अच्छी बात है कि भाई तुमने जो उसको सेवा करनी चाहिए, अब जो बैठाने वाला है उसकी मन की भी पूरी हो गई तो ये और सेवा हो गई। सेवा कहते किसके कि दूसरे की मनचाही हो जाए, मेरी नहीं हो, यही सेवा है। ऐसे विरोध में स्वामी जी बता रहे हैं। फिर स्वामी जी और अंतिम बात कह रहे हैं कि आजकल सेवा करने का सबसे बढ़िया मौका है। पहले नहीं था, पहले लोग सेवा लेना नहीं चाहते थे, और आज जमाना ऐसा आ गया कि सब सेवा लेना ही लेना चाहते हैं, देना कोई चाहता ही नहीं। बहू भी सास से सेवा लेने को तैयार है, बड़ा बेटा हो गया फिर सेवा करने का चाहिए, वो माँ की सेवा लेने को तैयार है, और पत्नी पति भी आपस में एक दूसरे की सेवा लेना चाहते हैं। तो सेवा आजकल तो हाँ जी, टाइम हो गया क्या? हाँ समय हो गया। अच्छा ठीक है, बस समापन करता हूँ, लास्ट है। तो इस प्रकार स्वामी जी कहते हैं कि नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा से जगत प्रीत बहुआ। नारायण नारायण। हाँ बहुत बढ़िया। श्रीमद् भागवत महापुराण शुरू करते हैं, उसके पहले कीर्तन कर लेते हैं 2 मिनट।